चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास जो है कि देखिए फुल्ली ऑटोमेटिक जो है टॉप लोड वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन ऑन नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम पता करेंगे कि वॉशिंग मशीन ऑन क्यों नहीं हो रही है और कैसे चेक करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। बहुत ही आसान है। अगर वॉशिंग मशीन जो है कि ऑन नहीं हो रही है, बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही है, बोर्ड में आप प्लग लगाने के बाद मशीन चालू करते हैं और मशीन में कोई भी लाइट नहीं जल रही है या मशीन ऑन ही नहीं हो रही है, तो उसको आसानी से किस प्रकार से चेक करते हैं आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले वॉशिंग मशीन जिस भी प्लग से हम चलाते हैं, जिस भी बोर्ड से चलाते हैं, वहाँ पर सबसे पहले जो है कि हम बोर्ड जो है चेक करेंगे कि हमारे जो बोर्ड में जो 220 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। उसके लिए हम क्लैम्प मीटर लेंगे। क्लैम्प मीटर अगर नहीं है तो भी कैसे चेक करेंगे हम आपको बताते हैं, लेकिन अभी आपको बता देते हैं। क्लैम्प मीटर लेंगे। क्लैम्प मीटर को जो है 220 वोल्टेज पर सेट करेंगे। ठीक है, क्लैम्प मीटर को हम वोल्टेज पे AC वोल्टेज पे सेट कर दिए हैं। उसके बाद जो है चेक करेंगे हम कि हमारे जो है कि मीटर में सप्लाई 220 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं 230 वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब बोर्ड हमारा जो है सही है, यहाँ सप्लाई आ रही है। यहाँ से सप्लाई जो है कि हमारे वॉशिंग मशीन में भी जानी चाहिए। अगर आपके पास क्लैम्प मीटर नहीं है तो आप नॉर्मली कोई भी जो है कि उपकरण ले सकते हैं। यहाँ पर लगा करके, जहाँ से आपको वॉशिंग मशीन चलाते हैं वहाँ पर लगा करके चेक कर लीजिए कि हमारा और भी कोई उपकरण उस बोर्ड से चल रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे भी आप पता कर सकते हैं आपका बोर्ड सही है या ख़राब है। ठीक है, अगर आपका बोर्ड सही है तो उसके बाद आप क्या करें, ये जो आपका मेन लीड है इसको जो है कि आप बोर्ड में लगा दें। बोर्ड में लगाने के बाद जो है यहाँ से बटन ऑन करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो सप्लाई है वो PCB तक प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम अपने मेन लीड को भी चेक करेंगे कि हमारे जो है कि PCB तक सप्लाई 220 वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो ये मेन लीड होता है, ये मेन लीड जो होता है कि ये ख़राब हो जाता है या चूहा कहीं से वायर को काट देता है। इसके वजह से भी यहाँ तो 220 वोल्टेज आता है, लेकिन यहाँ से जो हमारे PCB के लिए 220 वोल्टेज की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। इसके वजह से हमारा जो है कि वॉशिंग मशीन या कोई भी उपकरण ऑन नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कि अपने मेन लीड को भी एक बार चेक कर लेंगे कि हमारे मेन लीड में 220 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके लिए हम वॉशिंग मशीन के बैक कवर को पहले खोल लेते हैं। मेन लीड को चेक करने के लिए हम मेन लीड को जो है अपने बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। बोर्ड से कनेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑन कर देंगे। ठीक है, ऑन करने के बाद मेन लीड देखिए हमारी कहाँ पर आई हुई है। मेन लीड देखिए हमारी यही है। ठीक है, तो मेन लीड से 3 वायर निकला हुआ है। एक तो ये अर्थ का हो गया, इसको हम साइड कर देते हैं। एक ये देखिए न्यूट्रल और एक फेस। ठीक है, एक ब्लैक वाला एक रेड वाला। यहाँ पर हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पर वोल्टेज हमारा सही आ रहा है तो हमारा मेन लीड भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैक लगा हुआ है, इसको हम निकाल देते हैं। बाकी जो है सप्लाई ऑन है। यहाँ पर हम 220 वोल्टेज चेक करेंगे। अगर 220 वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब हमारा मेन लीड भी सही है। ठीक है, तो लाइए देखते हैं। देखिए 229 30 वोल्टेज आ रहा है हमारा। ठीक है, इसका मतलब हमारा मेन लीड भी सही है। तो अगर वॉशिंग मशीन कभी नहीं चलती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड चेक करना है। बोर्ड चेक करने के बाद आपको अपना मेन लीड जो है बोर्ड में लगाने के बाद यहाँ पर चेक करना है प्रॉपर 220 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर वोल्टेज आ रहा है उसके बाद भी अगर वॉशिंग मशीन आपकी ऑन नहीं हो रही है तो उसके आगे देखिए हमारा जो है कि एक ये फ्यूज लगा होता है। ठीक है, ये फ्यूज भी हम एक बार देख लेंगे कि फ्यूज हमारा सही है या नहीं है। फ्यूज को कैसे चेक करते हैं आइए बताते हैं। फ्यूज देखिए हमारा जो है कवर के अंदर है। ठीक है, कवर के अंदर फ्यूज लगा होता है। इसको हम पहले खोल लेते हैं। देखिए यहाँ से हम पकड़ेंगे और इसको आसानी से आप एक यहाँ पर हाथ रखेंगे और इसे जो है आराम से खोल लेंगे। ठीक है, खोलने के बाद आपको क्या करना है, आप देख भी सकते हैं अगर फ्यूज हमारा सही है, जला वाला नहीं है तो हमारा फ्यूज सही है। और आप चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करना होगा, क्लैम्प मीटर आपके पास है। क्लैम्प मीटर को क्या करेंगे, हम कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर देंगे। कंटिन्यूटी मोड देखिए है ना, कंटिन्यूटी मोड पर सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्यूज के दोनों साइड जो है एक एक वायर को लगाएंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा फ्यूज सही है या ख़राब है। कंटिन्यूटी आ रहा है इसका मतलब फ्यूज हमारा जो है फ्यूज हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार से हम फ्यूज भी चेक कर लेंगे। अगर कंटिन्यूटी आ रहा है तो फ्यूज हमारा सही है, अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो फ्यूज हमारा ख़राब है। फ्यूज को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो वॉशिंग मशीन है वो चलने लगेगा। और उसके बाद भी अगर वॉशिंग मशीन नहीं चलता है तो यहाँ से देखिए ये जो वायर गया हुआ है, ये वायर यहाँ PCB तक आता है। अगर वायर को भी एक बार हम चेक कर लेंगे तो किस प्रकार चेक करते हैं, लाइए PCB को हम खोलते हैं। उसके बाद जो है कि देखते हैं आगे। फ्यूज चेक करने के बाद हम देखेंगे अगर हमारा फ्यूज सही है, फ्यूज में कंटिन्यूटी बराबर आ रही है, उसके बाद जो है कि हम PCB के पास चेक करेंगे कि PCB तक हमारा 220 वोल्टेज जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके लिए हम PCB को पहले खोल लेंगे। तो हमारी PCB ऑलरेडी पहले से यहाँ खुली हुई है, तो आइए दिखाते हैं आपको। देखिए
पीसीबी के पास जो है कि हम पहले चेक करेंगे कि हमारे पीसीबी के पास जो है 220 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ्यूज को चेक करने के बाद जो है पीसीबी में हमारे 220 वोल्टेज कहाँ पर सप्लाई आती है, इसको चेक करने के लिए जो है कि देखिए हमारे पास एक रेड वाला वायर है और एक ब्लैक वाला वायर है और यही हमारा फेस न्यूट्रल का वायर है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आप रेड वाले वायर को पहले निकाल लीजिए जैक से, ठीक है। रेड वाले वायर को जैक से निकालने के बाद आप क्या करेंगे, क्लैम्प मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लगा करके एक वायर को यहाँ रखेंगे और एक वायर को यहाँ रखेंगे। इससे हमारा ये वायर एक ही है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाने के बाद आप जो है कि यहाँ पर चेक कर लीजिए, देखिए कंटिन्यूटी हमारा आ रहा है, कंटिन्यूटी आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो फेस वाला वायर यही है, ठीक है। ये हमारा फेस वाला वायर हमको मिल गया। उसके बाद न्यूट्रल वाला वायर, तो देखिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर का वायर है और एक ब्लू कलर का वायर है, ठीक है। हमारे न्यूट्रल के पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे न्यूट्रल में देखिए क्या लगा हुआ है, ब्लैक वायर लगा हुआ है और यही वायर जो है कि पीसीबी तक गया हुआ है, तो हम ब्लैक वाले में चेक करेंगे, ठीक है। और ये ब्लू वाला कौन सा वायर है वो भी अभी आपको हम बता देते हैं। तो ब्लैक वाले में और ये इस ब्लैक वाले में यहाँ पर और एक पिन यहाँ पर लगाएंगे, इसमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए एक वायर यहाँ लगा दिए और एक वायर यहाँ लगा दिए, देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब कि ये हमारा जो है कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ब्लैक वाला जो है हमारा न्यूट्रल है या एक वायर हमारा ये है। तो इसमें और इसमें हमारा 220 वोल्टेज की सप्लाई अगर आ रही है तो हमारी वॉशिंग मशीन ऑन होगी, और अगर ऑन नहीं हो रही है तो उसके बाद समझ जाइए कि आपके पीसीबी में फॉल्ट है, ठीक है। तो आप वोल्टेज हम आपको चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले मेन लीड को लगा करके ऑन कर देंगे। मेन लीड को लगा करके ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लैम्प मीटर को फिर से जो है कि एसी वोल्टेज पर सेट करेंगे। एसी वोल्टेज पर सेट करने के बाद इसमें जो है कि हम पावर को चेक करेंगे, ठीक है। तो पावर को चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा 220 230 जो भी वोल्टेज बोर्ड में शो कर रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा पावर सप्लाई हमारे पीसीबी तक पूरी प्रॉपर आ रही है, ठीक है। यहाँ तक अगर हमारी सप्लाई पूरी आ रही है तो अब आपको क्या करना है कि इसको जो है कि हम इसके बाद यहाँ तक अगर आप पूरी सप्लाई हमारी 220 वोल्टेज यहाँ तक आ रही है, उसके बाद भी अगर वॉशिंग मशीन ऑन नहीं हो रही है या डिस्प्ले या पीसीबी में कोई भी लाइट नहीं जल रही है, तो इसका मतलब है कि आपका पीसीबी जो है ख़राब है, आपको पीसीबी रिपेयर करवाना होगा। वैसे वॉशिंग मशीन की पीसीबी कम ही चांस होता है कि रिपेयर होती है, नहीं लगती है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं उसको। लेकिन इससे हम यही पता कर सकते हैं कि हमारी पीसीबी ख़राब है, ठीक है। लेकिन 220 वोल्टेज प्रॉपर हमारा यहाँ तक आना चाहिए पीसीबी तक। तो उसके लिए हमको क्या क्या करना होगा, आइए एक बार आपको हम रिपीट करा देते हैं फटाफट। सबसे पहले आप अपने बोर्ड को चेक कर लेंगे। बोर्ड में अगर हमारे 220 वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद मेन लीड को लगाने के बाद हम मेन लीड को एक बार चेक कर लेंगे कि हाँ मेन लीड तक हमारे सप्लाई बराबर 220 वोल्टेज आ रही है। उसके बाद आगे फ्यूज हमारा एक फ्यूज को भी चेक कर लेंगे। फ्यूज में भी अगर फ्यूज हमारा सही है तो क्या करेंगे, उसके बाद जो है कि हम पीसीबी के पास ला करके न्यूट्रल और फेस के वायर में 220 वोल्टेज एक बार चेक कर लेंगे। अगर 220 वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा पीसीबी खराब है, और अगर यहाँ 220 वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप बीच में देख लीजिए कहाँ तक आ रहा है, और जहाँ तक आ रहा है उसके बीच से यहाँ तक जहाँ तक नहीं आ रहा है उसके बीच में आप फॉल्ट पकड़ सकते हैं कि हमारा फ्यूज खराब है या फिर हमारा वायर खराब है। आपको क्या चेक करना, आप आसानी से जो है कि उसको चेंज करके सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है।